हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी एक और सूची जारी कर दी है। इस सूची में 9 नाम है और 9 के 9 नाम बड़े नाम है जिन पर कांग्रेस इस बार अपना दांव खेल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जिन्हें उचाना कला से एक बार मौका मिला है। सर, किस तरीके से देखते हैं? साफ तौर पे अंदाजा तो लगाया जा रहा था कि आपको मौका मिलने वाला है, वहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि जो वॉर चल रहा था, साइलेंट वॉर बिटवीन दुष्यंत चौटाला एंड आपके पिताजी ब्रिजेंद्र सिंह, बयानबाजी जो चल रही थी, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस बार जमानत जब्त होने वाली है। क्या आपका क्या इरादा है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे इस बार? मैंने सबसे पहले तो मैं पार्टी और पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे उचाना कला से पार्टी का नॉमिनेशन दिया। और बाकी चुनाव वैसे तो औपचारिक रूप से अब शुरू होगा, लेकिन मैं तो पिछले करीब 2 सवा 2 महीने से पूरा हल्का इंटेंसिवली कवर कर चुका हूं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, जो देखा है ज़मीनी स्तर पे, कि एक बड़ा कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है, सिर्फ उचाना में नहीं बल्कि पूरे इलाके, पूरे प्रदेश में। और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत अक्टूबर के चुनाव में मिलने वाला है। नॉमिनेशन के लिए कौन सा डेट निर्धारित किया आपने? 11 तारीख, परसों सुबह 10 साढ़े 10 बजे। दुष्यंत चौटाला जी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने पहले नॉमिनेशन भर दिया है और लड़ाई डायरेक्ट उनके साथ है या फिर बीजेपी के साथ टक्कर दे रहे हैं? नहीं, मुकाबला जो भी है, जैसा भी है, वो बीजेपी के साथ है। जजपा तो अब पार्टी की नाम मात्र की बची है, कोई पार्टी ही नहीं है। सो वो ठीक है, वो सिटिंग एमएलए हैं, उप मुख्यमंत्री बने भी थे, वो वापस चुनाव लड़ने आए हैं, लेकिन वो चुनावी गणित में नहीं है। वो मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, ना सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में या इस जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में करीब करीब सभी सीटों पे मुकाबला सीधा होने वाला है। तो क्या कुछ करने चाहते हैं अपनी जनता जनार्दन के लिए, उचाना की जनता के लिए? क्या कुछ इरादा वादा रखते हैं? नहीं, वो इरादा तो देखिए विकास का होता है, सर्वांगीण विकास का। और पहले जब 2014 से 19 तक, जब मेरी माताजी भी जब एमएलए रही, तो उस समय बहुत विकास के काम वहाँ हुए थे। बहुत ऐसे थे जो पूरे सिरे चढ़ गए थे, बहुत ऐसे थे जिनमें थोड़ी सी कसर बची थी। तो वो सारी चीज़ें हैं। और पिछले 5 साल में इतना बड़ा पद मिलने के बावजूद भी हमारे इलाके में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो प्रयास यही रहेगा कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे आपका हेल्थ से रिलेटेड है, कृषि अपने आप में एक मुद्दा है। मैं मुद्दा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक समस्या बन चुकी है, क्योंकि अब रोजगार बचा नहीं और कृषि में संभावनाएं बहुत कम हो गई। तो ये जो पलायन युवाओं का चल रहा है विदेश की तरफ, कानूनी गैर कानूनी तरीके से, ये पलायन का कारण ही ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो रोजगार है उसका बड़ा भारी अभाव है। तो प्रयास रहेगा कि इस पूरे इलाके का उद्धार यदि करना है तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री आ सके, किसी प्रकार से यहाँ पे रोजगार का सृजन किया जा सके। तो इस तरह के मुद्दे हैं और वो रोजमर्रा की चीजें तो हैं ही, जैसे बिजली, सड़क, पानी, वो सारे मुद्दे अपनी जगह रहते हैं। एक सवाल सर, जिस तरीके से कांग्रेस काफ़ी चिंतन मंथन विचार विमर्श कर हम ये कह सकते हैं कि फूक फूक कर कदम रख रही है और तमाम उम्मीदवारों की जो हमने सूची देखी पूरी रणनीति के रूप में, मगर जिस तरीके से अभी भी 49 नामों का इंतज़ार है, 12 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। भाजपा की बात करें तो 67 सीटें उन्होंने निकाल दी हैं। किस तरीके से देखते हैं, इतना विलम्ब, इतनी देरी क्यों? क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए समय भी कम मिलेगा ऐसे। नहीं, विलम्ब वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना ज़रूर था कि इस बार ये चुनाव जो था 3-4 हफ्ते पहले आ गया। तो जो भी पार्टियों ने तैयारी, आपने ये जो योजना बनाई थी, वो शायद उसमें उन्होंने वो 3 हफ्ते जोड़े हुए थे। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से आवेदन लिए थे संभावित प्रत्याशियों से, तो वो 2,500 से ऊपर आ गए थे। तो वो भी एक प्रक्रिया थी जिसमें समय लगना था। बाकी ये ज़रूर है कि रणनीति और सोच समझ तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इलेक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको अति आत्मविश्वास में, जल्दबाजी में कुछ करना चाहिए ये सोच के कि हम तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जीते हुए हैं। तो कांग्रेस अपना समय ले रही है और सुनिश्चित कर रही है कि जिस प्रकार का तमाशा बीजेपी में देखने को मिला, उसकी पुनरावृत्ति कांग्रेस में कम से कम ना हो। वो ठीक है कि कुछ असंतुष्ट लोग तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन
प्रयास यही है कि सबको मनाया जा सके। और वैसे भी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी बावरिया जी ने कहा था 3-4 दिन पहले कि 72 सीटें तो फाइनल हो चुकी हैं, अनाउंसमेंट किश्तों में हो रही है, तो करीब करीब सारा हो चुका है। और बीच में फिर ये इंडिया अलायंस की जो बात चल रही थी, तो वो भी एक कारण हो सकता है कुछ डिले का। आज शाम तक शायद उसमें भी फैसला। बस जो भी है, मेरे को ये तो नहीं पता फैसला क्या होगा या क्या नहीं, लेकिन वो भी एक कारण है उस डिले का। पर ये गठबंधन होना सकारात्मक रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टिकटों का जो शेयरिंग होने के कारण जो वोटर है वो ये सोच पाने में मुश्किल हो जाता है कि भाई इधर जाएं या उधर जाएं। नहीं, देखिए, ये जो गठबंधन है, ये सिर्फ एक राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन है उसके नाते अगर होगा तो होगा। प्रदेश में यदि ये कोई कहे कि जरूरत है इस गठबंधन की, तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि एक इंडिया अलायंस बना है राष्ट्रीय स्तर पे, लोकसभा का चुनाव सबने इकट्ठे मिलकर लड़ा था, तो उस दृष्टि से यदि कुछ यहाँ सीट शेयरिंग की बात अगर हो रही है, तो बस वो वहीं तक सीमित है। तो सर आप लोग देखिए, आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं और पिताजी का भी आपको गाइडेंस मिलता है, मगर जिस तरीके से अगर 19-20 का मामला रहा, जैसे पिछली बार रहा, तो यही सीटें जो हम दे रहे हैं, पार्टी द्वारा आपके कांग्रेस दे रही, वो इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। नहीं, वो 19-20 का तो ये चुनाव ही नहीं है जी। ये चुनाव तो करीब करीब एक तरफा नजर आ रहा है। तो लेकिन मैं उसमें ज़्यादा विश्वास कभी नहीं करता, क्योंकि चुनाव हमेशा नज़दीकी मान के लड़ना चाहिए हमेशा आदमी को और पार्टी को भी। तो उस दृष्टि से पार्टी को जो ठीक लगता है वो करेंगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई वोट के बिखराव की संभावना है, हाँ, लेकिन बीजेपी बिल्कुल प्रयास करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास जो वोट है वो अब सीमित वोट है। उनके वोट में उनका वोट घटना ही है, बढ़ना तो है नहीं। तो उनका प्रयास ये जरूर रहेगा कि किसी तरह से जो उनके विपक्ष का जो वोट है उसमें कुछ सेंधमारी की जा सके, उसको कुछ बांटा जा सके, उसकी कोई स्लाइसिंग की जा सके। तो वो प्रयास वो अपने स्तर पे करेंगे। कांग्रेस उससे निपटने में मुझे लगता है पूरी तरह सक्षम है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, 2 लोगों का जिक्र करते हुए। विनेश फोगाट ने कांग्रेस को ज्वाइन किया और वैसे ही प्रतिक्रिया आ गई ब्रिजभूषण शरण की कि ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया कि उनको राजनीति में आना था। अब प्रतिक्रिया आ गई उनके चाचा की कि विनेश को एक खिलाड़ी के तौर पे नहीं, अब एक राजनेता के तौर पे जाना जाएगा। बहुत निंदनीय बयान है उनके चाचा का। जिस व्यक्ति को इतना सम्मान दिया है लोगों ने, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी महिला रेसलर्स अपने वहाँ से पैदा करके दी, वो अपनी भतीजी जो रेसलिंग में, फीमेल रेसलिंग में उनसे ऊपर कोई नाम नहीं है विनेश फोगाट से, उसके बारे में इस तरह की ओछी बात करना उनको शोभा नहीं देता। सिर्फ इसलिए कि वो राजनीति से जुड़े हुए हैं और बीजेपी में हैं, उनकी बेटी चुनाव लड़ चुकी है वहाँ पे, शायद पदाधिकारी भी है, वो भी बहुत बड़ी रेसलर रही है, तो उनको इस तरह की बात करना वो ये दिखाता है कि उनका शायद पारिवारिक कलह है जिसकी उनको तकलीफ ज़्यादा है, बजाय इसके कि विनेश कांग्रेस में आ गई या कुछ है। और ब्रिजभूषण सिंह जी का जो सवाल है वो तो आपने देख ही लिया कि पार्टी ने ही धमका दिया उनको, क्योंकि इस मुद्दे पर आप कृपा करके चुप ही रहें तो ठीक है। कहना तो ये चाह रहे थे कि आपको पहले ही बहुत झेल चुके हैं हम। पार्टी ने तो ये भी कहा कि पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं। वही कह रहा हूँ ना, पार्टी क्योंकि वो सभ्यता की भाषा इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो कहना तो शायद वे चाह रहे हैं कि आपको हम पहले बहुत झेल चुके हैं, आपकी वजह से बहुत नुकसान उठा चुके हैं, कृपया करके आप अपना मुंह बंद रखिए। यही बात कंगना रनौत को भी कही गई थी, क्योंकि वो भी पता नहीं क्या बोलती रहती है किसानों के बारे में। हाँ, मतलब अनाप शनाप पड़ा। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। अब ठीक है, लोगों का अपना मत है, राजनीति में है, हर चीज में राजनीति देखते हैं। किसी के सेंटिमेंट्स के बारे में सोचना जरूरी है, कुछ भी बोल देना। कंगना रनौत के बयान से तो काफी किसान नाराज हो गए थे। देखिए, मैं कुछ कहूंगा तो फिर वो ये हो जाएगा कि महिला के अगेंस्ट कुछ कह दिया, तो जो उन्होंने कह दिया उनकी पार्टी नहीं उनके कान में रोड़ दिए, तो ठीक है, बस यहीं पे बात खत्म हो जाए। ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह को। साफ तौर पर उचाना कला से एक बार फिर से इनके कंधों पर जिम्मेदारी है कांग्रेस का परचम लहराने की। दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।